अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल ख्वाब की ताबीर के बारे में है। एक साहब ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, मैं अपने ख्वाब में अक्सर आग देखता हूँ और अपने ख्वाब में ये भी देखता हूँ बाज़ मरतबा कि मेरा घर जल गया है। आपसे दरख्वास्त है कि ख्वाब में आग देखना कैसा है और इसकी ताबीर क्या है, बराए करम इस ख्वाब की ताबीर बतला दीजिए। तो देखिए, ख्वाब में आग का देखना यानी अगर किसी शख्स ने ख्वाब में आग देखी है तो इसकी ताबीरें मुख्तलिफ हुआ करती है। बाज़ मरतबा ख्वाब में आग देखना खुशखबरी की भी अलामत होती है, ख्वाब में आग देखना लड़ाई की भी अलामत होती है, ख्वाब में आग देखना गुनाह और बरकत पर भी इसकी ताबीर होती है। और एक उसूल ये समझे कि ख्वाब में आग का देखना ये दिन और रात के हिसाब से भी ताबीरें मुख्तलिफ हुआ करती है और ख्वाब में आग का देखना मौसम के मुख्तलिफ होने की वजह से भी होती है। जैसे अगर किसी शख्स ने ख्वाब जो देखा है वो उस ख्वाब में उसने आग देखी है और सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसकी ताबीर अलग होगी। और अगर किसी शख्स ने गर्मी के मौसम में ख्वाब में आग देखी है तो इसकी ताबीर अलग होगी। जैसे एक वाक़या है कि एक शख्स ने ख्वाब में आग देखी, उसने ये देखा कि वो सो रहा है और उसके बेड के नीचे जहां वो सो रहा है उस खटिया के नीचे, खाट के नीचे आग जल रही है। तो उसने फौरन एक बड़े आलिम ख्वाब की ताबीर जानने वाले से इसकी ताबीर पूछी तो उन्हें बतलाया गया कि तू अपने घर से भाग जा, इसलिए कि हकीकतन तेरे घर में आग लगने वाली है। और दूसरे शख्स ने भी उनसे इसकी ताबीर पूछी और उन्होंने उसको ये ताबीर बताई। उस शख्स ने ये पूछा कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं जिस चीज पर सो रहा हूँ, जिस खाट पर सो रहा हूँ, जिस खटिया पर सो रहा हूँ, जिस बेड पर सो रहा हूँ, उसके नीचे मैंने अंगारे देखे, आग देखती हुई देखी। तो उन ताबीर जानने वाले बड़े आलिम ने ये ताबीर बतलाई कि तू जा और अपने उस घर जहां तू सो रहा था उस घर को खोद, वहां से तुझे खजाना मिलेगा। तो उन ताबीर जानने वाले से सवाल किया गया कि दो लोगों ने एक ही ख्वाब देखा और आपने इनकी ताबीरें मुख्तलिफ बतलाई है, इसकी वजह क्या है? तो उन साहिब ताबीर ने बतलाया कि जिस पहले शख्स ने ख्वाब में आग को देखा था, जहां वो सो रहा था उसके नीचे आग को देखा था, तो उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में आग आदमी के लिए नुकसानदेह होती है, तकलीफ की चीज होती है। इसलिए मैंने उसको ये ताबीर बतलाई कि ख्वाब में आग जो तूने देखी है और गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आग नुकसानदेह होती है तो तू वहां से भाग जा, इसलिए कि तेरे घर में आग लगने वाली है। और दूसरे शख्स ने जो ख्वाब में आग देखी थी, अपने खाट के नीचे जो आग देखी थी, अंगारे देखे थे, तो सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम में आग का देखना फायदेमंद होता है। इसलिए मैंने उसको ये ताबीर बतलाई कि तेरे घर के नीचे जहां तू सो रहा था उसके नीचे खजाना है, तू वहां से खजाना निकाल ले। तो मालूम ये हुआ, इन दोनों ताबीर से मालूम ये हुआ कि ख्वाब में अगर किसी शख्स ने सर्दी के मौसम में आग देखी है तो ख्वाब में सर्दी के मौसम में आग देखना उसके लिए फायदेमंद होगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में गर्मी के मौसम में आग देखी है तो वो आग का देखना, इसकी ताबीर ये है कि ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब आगे ये समझे कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में रात के वक्त, रात के अंधेरे में आग देखी है कि उसने आग के जरिए से अपने घर को या अपने मोहल्ले को वो शख्स ख्वाब में रोशन कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला इसको ऐसे इल्म से नवाजेगा जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में खुद आग जलाई है तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसे शख्स को कोई नुकसान पहुंचने वाला है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद वहां उस आग से निकल चुका है तो इसकी ताबीर ये है कि ये शख्स जो ख्वाब में
आग में दाखिल हुआ था और वहां से निकल चुका है, तो इसकी ताबीर ये है कि ये शख्स जन्नत में दाखिल होगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि वो आग में दाखिल हुआ है लेकिन उसे बड़ी परेशानी हो रही है, आग से तकलीफ हो रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि ये शख्स कोई नुकसान उठाने वाला है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में घर में आग लग गई और घर में आग लग गई है जिससे तमाम घर वालों को तकलीफ पहुंच रही है और तमाम घर वालों को नुकसान हुआ है, तो इसकी ताबीर ये है कि जल्द ही इन तमाम घराने वालों को, घर वालों को, पूरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचेगा। और सिर्फ घर में आग का देखना और खासकर सर्दी का मौसम का होना ये खुशहाली की अलामत है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने इर्द गिर्द आग देखी है लेकिन वो आग उसे जला नहीं रही है, यानी ख्वाब दीदा शख्स जिसने अपने ख्वाब में आग देखी है लेकिन आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स जिसने ख्वाब में आग देखी है लेकिन आग उसे जला नहीं रही है, नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ये ऐसा शख्स इज्जत और दौलत पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसका घर जल गया है और पानी से बूझ भी नहीं रहा है, यानी उसके घर में, पूरे घर में आग लग चुकी है और वो पानी से बुझाना चाह रहा है लेकिन आग बुझ नहीं रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसे शख्स के लोग या वो खुद शख्स या ऐसे उस शख्स के घराने के लोग किसी गुनाह में मुब्तला हैं जिससे वो अपने गुनाह से तौबा नहीं कर रहे हैं, अपनी तलाफी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि उसे आग में डाला गया और वो आग में डाले जाने की वजह से तकलीफ को महसूस कर रहा है, उसे आग में जब डाला गया तो वो तकलीफ को झेल रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स किसी गम और परेशानी में मुब्तला होने वाला है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देख रहा है कि उसने जब उसे ख्वाब में डाला गया तो वो हंस रहा था, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स कोई जल्द खुशखबरी सुनने वाला है। यानी मालूम ये हुआ, इन तमाम ताबीरों से मालूम ये हुआ कि ख्वाब में आग का देखना बाज़ मर्तबा खुशहाली की अलामत होती है और बाज़ मर्तबा नुकसान और परेशानी की अलामत होती है। और हमने ये भी बतलाया आपको कि ख्वाब में आग का देखना मौसम के हिसाब से भी होता है और बाज़ मर्तबा दिन और रात के हिसाब से होता है। जैसे अगर किसी शख्स ने ख्वाब में आग देखी लेकिन वो ख्वाब देखने वाला ये देख रहा है कि उसने जो ख्वाब में आग देखी है वो रात में देखी है, तो ये ख्वाब उसके लिए अच्छे होने की अलामत है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में आग जो देखी है वो दिन में आग देखी है, तो ये उसके लिए बुरे ख्वाब होने की अलामत है। और एक और तरीका हम आपको ये बतलाते हैं कि अगर किसी शख्स ने बुरा ख्वाब देखा है या डरावना और भयानक ख्वाब देखा है और उसकी उस बुरे ख्वाब की वजह से नींद खुल गई है, तो ऐसा शख्स फौरन ही उठकर अपने अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और फिर करवट को बदल ले। करवट का बदलने का मतलब ये कि अगर दाएं करवट सोया हुआ था और उसने डरावना और भयानक ख्वाब देखा जिसकी वजह से उसकी नींद खुल चुकी है, तो वो अब बाईं करवट पर सो जाए। और अगर बाईं करवट पर सोया हुआ था और फिर डरावना और भयानक ख्वाब आया और वो उसकी नींद खुल गई, तो फिर करवट को बदल ले और सीधी करवट पर सो जाए। और ये जो तमाम ताबीरें हमने आपको बतलाई है ख्वाब में आग देखने की, ये एक मोतबर किताब ख्वाब की ताबीर के अंदर मौजूद है।